जिणवरवसेन जेनने दिठं देवेन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा 48 का ही कुछ टीका में भाव बचा हुआ है अभी। अथ ध्यान प्रतिबंधकानां मोहरागद्वेषाणां स्वरूपम कथ्यते। इसी गाथा में ये आया था माँ मुज्य माँ दुष्य माँ रुष्य, ऐसा आया था ना। तो उसी को ही बताने के लिए अब यहाँ पर बता रहे हैं कि मोह क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है। तो जो मोह राग द्वेष ध्यान के लिए प्रतिबंधक होते हैं, माने ध्यान के लिए बाधक होते हैं, ध्यान को रोकते हैं, ऐसे मोह राग द्वेष का स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। शुद्धात्मा आदि तत्वेषु विपरीत अभिनिवेश जनको मोहो दर्शन मोहो मिथ्यात्वमिति यावत्। अब यहाँ पर जो मोह है उस मोह को यहाँ पर दर्शन मोह के नाम से कहा जाता है, और उसी दर्शन मोह को मिथ्यात्व भी कहते हैं। तो यह मोह वैसे तो अनेक विषयों में होता है, और अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग विषयों में मोह की परिभाषा अलग अलग बन जाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ध्यान का विषय है, इसलिए ध्यान के विषय में ये परिभाषा बनेगी कि जो शुद्ध आत्मा आदि जो तत्व हैं, इनमें अपने को मोह होना, मोह होने का मतलब इनमें विपरीत अभिनिवेश होना है ना। मोह का मतलब क्या हो गया? जो शुद्ध तत्व है उसके बारे में हमारे अंदर क्या होना? विपरीतता आना, इसी का नाम मोह है। तो मोह का मतलब ऐसे मत समझना कि जैसे हमको अपने बच्चे से मोह है तो ऐसे ही शुद्ध आत्म तत्व से मोह हो गया। तो वो शुद्ध आत्म तत्व से या शुद्ध आत्म तत्व में मोह होने का मतलब क्या है कि शुद्ध आत्म तत्व के विषय में जो हमारा अभिप्राय है वो सीधा नहीं है, उल्टा है ना। विपरीत अभिप्राय होना, यही हमारा उस विषय में मोह कहलाएगा, है ना। ऐसा प्रतिक्रमण पाठ आदि में भी बताया जाता है। 31 तीसाए मोहनी ठाणेसु 31 कम्य विवाहेसु। तीसाए मोहनी ठाणेसु 31 कम्य विवाहेसु। तीसाए मोहनी ठाणेसु माने मोहनी के स्थान बताए गए हैं, तो उसमें भी मोह का मतलब इसी तरह से बताया गया है। जैसे एक इंद्रिय आदि जीवों के विषय में मोह उत्पन्न होना, तो इसका मतलब क्या है ऐसा? तो उस मोह को क्या कहेंगे? मोह का मतलब ऐसा नहीं कि एक इंद्रियों से मोह हो गया, है ना। एक इंद्रिय आदि जीवों में मोह उत्पन्न होने का मतलब यह है कि आपको एक इंद्रिय आदि जीव एक इंद्रिय आदि नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको उसी रूप में आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और उनकी किसी भी तरह से रक्षा आदि में आपकी जो प्रवृत्ति नहीं होना, ये भी मोह कहलाएगा। तो विपरीत अभिनिवेश के साथ में ये मोह की प्रवृत्ति चलती है। तो जब आपको ध्यान लगाना है तो ध्यान के लिए आपको शुद्ध आत्म तत्व के विषय में ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध आत्म तत्व की आपको अवधारणा होनी चाहिए, उसका निश्चय होना चाहिए, उसकी ही आपको विचारणा करनी चाहिए। तो वो ना करके उसके विषय में कुछ भी जानकारी नहीं होना और उसके विषय में उल्टा और अभिप्राय होना कि ऐसा शुद्ध आत्मा इत्यादि कोई तत्व नहीं है, तो यही उस आत्मा के विषय में मोह कहलाएगा।
माने आत्मा मेरा शुद्ध शक्ति से भी नहीं है ऐसा मानना, ये भी आपका शुद्ध आत्म तत्व के विषय में मोह कहलाएगा। आत्मा में शुद्ध होने की सामर्थ्य भी नहीं है, आत्मा होता ही नहीं है, अथवा शुद्ध आत्मा जैसी कोई स्थिति कभी बनती नहीं है। इस तरह की जो परिणतियां विचार में चलती हैं उसी को यहाँ पर मोह कहा जा रहा है, विपरीतताएं, है ना। तो ध्यान के विषय में जो ध्यान को रोकने वाली चीज़ें होंगी वो ध्यान के विषय में मोह कही जाएंगी। अब हम आपको यहाँ ये नहीं कहेंगे कि अब आप देवशास्त्र गुरु में विपरीतता रखोगे तो उसको मिथ्यात्व कहेंगे या मोह कहेंगे, वो अब यहाँ समझाने का समय नहीं है, है ना। तो ये पहले समझा चुके हैं कि जो अदेव हैं उनमें देव बुद्धि रखना, अधर्म है उसमें धर्म बुद्धि रखना, ये भी एक, है ना, मिथ्यात्व है, मोह है। तो उसका अब यहाँ पर अभी प्रयोजन नहीं है। ध्यान के विषय में तो आपको अपनी आत्मा को अपना प्रयोजन बनाना है, आत्मा की भावना विचारणा, आत्मा पर ही फोकस करने के लिए आपको शुद्ध आत्म तत्व के प्रति सम्यक विश्वास होना चाहिए। वो नहीं होना ही यहाँ पर दर्शन मोह कहा जाएगा, जो ध्यान के लिए प्रतिबंधक है, ऐसा समझना। तो इसलिए यहाँ पर मां मुझ्य का मतलब क्या है कि अपने स्वरूप के विषय में मोह मत करो। मां मुझ्य का मतलब क्या निकलेगा, जो अपना आत्म स्वरूप है उसके विषय में मोह मत करो, यानी उस विषय में विपरीत अभिप्राय मत रखो, उस विषय में अन्यथा प्ररूप विचार मत रखो, विपरीत अभिनिवेश मत रखो। इसका नाम है मां मुझ्य, है ना। तो जो हमारा आत्म तत्व का सम्यक स्वरूप है उसको उसी रूप में जानना मानना, ये मोह से रहित होना कहलाता है। तो इसलिए मां मुझ्य का मतलब ध्यान के विषय में ये समझना चाहिए, है ना। तो मोह मत करो, ये दूसरों के विषय में भी और स्वयं के विषय में भी इसी तरह से लगेगा। अक्सर क्या समझ में आता है, मोह मत करो तो इसका मतलब है कि दूसरों से मोह मत करो, है ना। लेकिन वो तो है ही है, दूसरों से मोह मत करो, उसके साथ साथ स्वयं में भी आप मोहित होने का मतलब है स्वयं के विषय में आपके अंदर विपरीत धारणा होना, ये स्वयं मोह कहलाएगा, है ना। तो स्वयं मोह भी और पर मोह भी, दोनों से बचकर के ही मां मुझ्य ये सूत्र चरितार्थ होगा। हाँ, वो आगे की बात है ना। तो परमोह का मतलब हो गया कि हम पर के विषय में भी मोहित होते हैं, तो हम पर को भी पर की तरह नहीं जानते, है ना। उसको भी हम एक तरह से देखा जाए तो जो अपने घर में है वो अपना बेटा दिखता है, दूसरे का है तो वो, है ना, वो बेटा ही नहीं दिखता। तो ये जो मोह की परिणति होती है ये पर के विषय में होती है, ये भी पर का मोह के माने आप जो दूसरा जीव द्रव्य है, जो दूसरा जीव तत्व है, उसको भी आप सही से नहीं समझ रहे, ये पर के विषय में मोह है ना। वह पर आत्मा के विषय में मोह और स्व आत्मा के विषय में मोह कि आप अपने स्व को भी सही ढंग से नहीं समझ रहे, उसके विषय में भी आप गलत धारणाएं बनाए हुए हैं, या उस तरफ जाने की चेष्टा ही नहीं करना, है ना। बस थोड़ा सा मन शांत हो जाए तो ध्यान हो जाए, बस उतने से खुश हो गए। तो मन की शांति हो जाना, थोड़ा सा, है ना, मन का कहीं एकाग्र चित्त हो जाना, इसका नाम ध्यान नहीं होता जब तक कि स्वशुद्ध आत्म तत्व के विषय में हमारा पहुंच न हो, है ना, वो हमारे प्रयोजन में ना हो। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक वो स्व के प्रति मोह कहलाएगा।
तो स्व को भी सही ढंग से जानना, स्व को भी सही ढंग से पहचानना, ये स्व के मोह से हटना कहलाएगा। माँ मुझ्झ में दोनों ध्वनि हैं, पर के मोह से भी बचना और स्व के प्रति जो अपना मोह है उससे भी बचना। इस स्व का मोह तो बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तो कुछ एक लाइन में लिख दिया, बहुत कुछ हो सकता है। स्व का मोह मतलब अपने विषय में आप अपनी अवधारणा बनाए हुए हैं कुछ भी, वो भी आपका स्व मोह है। जैसे कि आप अपने विषय में अपनी धारणा बनाए हुए हैं कि मुझे ध्यान होता ही नहीं है, मैं ध्यान कर ही नहीं सकता हूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, ये भी आपका स्व मोह है, समझ रहे हैं। और अपने विषय में इस तरह की और भी धारणाएं बनाना कि मैं ध्यान करने का जो भी साधन है वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है ना, या ध्यान आदि करना ये मेरे वश की बात नहीं है, ये मेरी सामर्थ्य के बाहर है। इस तरह के अपने प्रति जो भी आप धारणाएं बना करके चलते हैं, ये भी सब स्व मोह में आएगा, है ना। हाँ, तो ये भी समझना है। माँ मुझ्झ का मतलब ये तमाम बादल हमारे भीतर हैं जो हमारे ज्ञान को आच्छादित किए हैं, उन सबको हटाने का नाम है माँ मुझ्झ, है ना। तो पर के विषय में भी मोह छोड़ना और स्व के विषय में भी मोह छोड़ना, तो ये दोनों ही चीज़ें इस माँ मुझ्झ की व्यापकता में आती हैं। तो आपके लिए ध्यान करने से पहले इस तरह का विचार करना जरूरी हो जाता है कि हम अपने आत्म तत्व के विषय में अगर मोह करेंगे तो हम उसके विषय में गलत धारणा बना करके जो चले आ रहे हैं वही चलाते रहेंगे, तो हम कुछ नया नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो आपने धारणा बना ली कि मेरा आत्मा तो अशुद्ध है, अशुद्ध ही रहेगा, मेरा आत्मा तो कर्म बंध से सहित है, वही रहेगा। तो अब आपको कभी भी आत्मा कर्म बंध से रहित शुद्ध रूप से, या मेरे अंदर जो औदैहिक भाव चल रहे हैं बस वो ही मेरे उदय में आएंगे, उन्हीं का फल मैं भोगूंगा, तो आपको कभी पारिणामिक भाव इत्यादि की ओर कभी दृष्टि नहीं जाएगी। तो ये सब भी आपका स्वयं मोह है ना। इस स्वयं मोह का विस्तार बहुत ज़्यादा है। तो माँ मुझ्झ अध्यात्म या ध्यान के विषय में माँ मुझ्झ का अर्थ जो अपने ध्यान में प्रतिबंधक या बाधक चीजें आ रही हैं वो सब मोह के कारण से हैं, ये समझना चाहिए। नहीं तो वो सभी एकांत तो मोह ही होता है। मैं अशुद्ध हूँ यह एकांत भी मोह है, मैं शुद्ध ही हूँ तो ये भी एकांत मोह है। तो इस तरह के किसी भी तरह के मोह में जब आप पड़े होंगे तो फिर आप ध्यान तक गति नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ, तो अशुद्ध आत्मा जो व्यवहार नए के आश्रित रहने वाले लोग हैं वो ये बना लेते हैं मोह कि मेरी आत्मा तो कर्म के बंध से बंधी हुई है, इसलिए वो तो कभी शुद्ध होने की नहीं, वो मुक्त हो नहीं सकती, इतने कर्म बंध रहे हैं और इतने कर्म उदय में आ रहे हैं, इतनी कर्मों की, है ना, हमेशा सत्ता बनी हुई है। जिनने बंद उदय सत्य पढ़ लिया है तो वे तो वैसे ही घबरा जाएंगे, तो उन्हें तो कहीं शुद्ध आत्मा दिखेगा नहीं। और जिनने एकांत से समय सार पढ़ लिया है उन्हें वो हमेशा आत्मा शुद्ध ही शुद्ध दिखाई देगा, उन्हें कभी अशुद्ध दिखाई देगा नहीं। कि मेरा आत्मा तो कर्मों से अबद्ध है, अस्पृष्ट है ना। जो पश्यति अपाड़म अबद्ध पुट्टम अडंडदम नीदम, है ना। ये समय सार में लिखा है, जो आत्मा को अबद्ध देखे, अस्पृष्ट देखे, वो समय सार को जानता है। तो वो समय सार एक उनको वो वहाँ दिख रहा है। तो ये दोनों ही मोह में व्याकुल हैं। ये सब स्व मोह का विस्तार है। तो अपने प्रति गलत धारणाएं बनाए करके ही लोग ज़्यादातर दुनिया में जीते हैं। क्या सुना? किसी की अपने प्रति भी कोई सही धारणा भी नहीं होती है।
सब स्वयं के प्रति भी गलत धारणाओं में जीते हैं। अपने अंदर इस तरह की जो धारणाएं बना लेते हैं वह सब स्वयं मोह से पीड़ित हैं। तो इस मोह को छोड़ने का नाम ही है मामुज्जय। इसी तरह से निर्विकार स्वसंवित्ति लक्षण वीतराग चारित्र प्रच्छादक चारित्र मोहो राग द्वेषो भण्यते। अब इसी तरह से राग और द्वेष हैं तो वो क्या है, तो सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो मोह दर्शन मोह है और चारित्र मोह राग द्वेष के कारण इनकी परिणतियां हैं। तो राग द्वेष होना ये चारित्र मोह की परिणति है और मोह उत्पन्न होना है दर्शन मोह की परिणति है। ये सिद्धांत है। और मोह दो प्रकार का कहा ही गया, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। तो उस मोह को अध्यात्म के विषय में दूसरे रूप से घटित करना, ये समझना बस यहाँ पर है ना। दूसरे से राग करना भी आपके लिए ध्यान में बाधक हो सकता है, लेकिन अपने विषय में भी है ना, वीतराग चारित्र का आच्छादक जब तक राग रहेगा तब तक आपके लिए वह राग भी ध्यान में लीन नहीं होने देगा, है ना। जिसके कारण से निर्विकार संवित्ति उत्पन्न होती है, निर्विकार रूप से संवेदन होता है। वह वीतराग चारित्र, उसको जो आच्छादित करने वाला राग है वो राग यहाँ ध्यान में प्रतिबंधक है ना, है हाँ। मतलब जब तक राग और द्वेष इस तरह के परिणाम आपके वीतराग चारित्र को आच्छादित करते रहेंगे तब तक आपके लिए वह निर्विकार संवेदन नहीं होगा और इस तरह के राग द्वेषों के माध्यम से आपका उस वीतराग चारित्र के प्रति झुकाव भी नहीं होगा। तो माँ रज्जय माँ दुष्य का मतलब है राग और द्वेष इन दोनों परिणामों को भी अपना स्वभाव मत जानो, चाहे भले ही ये आपके उदय में आ रहे हों, इनको अपने से दूर हटाने का भाव रखो और ये निश्चय करो कि मुझे अपनी आत्मा को वीतराग और वीत द्वेष रूप में ध्याना है और उसी को उस रूप में पाना है ना। तो ये यहाँ पर ध्यान के लिए राग द्वेष कहे गए हैं। चारित्र मोह राग द्वेषो कथम पंडिते, पूछते हैं कि ये चारित्र मोह को राग द्वेष क्यों कैसे कह दिया आपने। इति चेद कषाय मध्य क्रोध मानद्वयम द्वेषांगम माया लोभद्वयम चरागांगम। अब देखो जो कषाय होती हैं उन कषायों में भी देखेंगे तो राग और द्वेष ही हैं। क्रोध मान माया लोभ चार कषाय हैं। तो चार कषायों में क्रोध कषाय और मान कषाय तो ये द्वेष का अंग है, माने द्वेष रूप ये अंग माने अवयव है। तो ये द्वेष में आ गया। क्रोध करने का मतलब क्या है, द्वेष भाव। मान करने का मतलब क्या, द्वेष भाव। तो चार कषायों में ही ये राग द्वेष निहित हैं, है ना। इसलिए ये चारित्र मोहिनी की परिणतियां हैं। तो जब आपके अंदर क्रोध या मान का भाव आएगा तो नियम से वह द्वेष का परिणाम होगा, है ना। क्रोध में तो द्वेष होता ही है, महसूस भी होता ही है। जब आप किसी से क्रोध करेंगे तो द्वेष हो ही जाएगा, है ना। हाँ, अगर कभी थोड़ा बहुत दिखाने के लिए करेंगे तो बात अलग है, लेकिन अगर आप वास्तव में कर बैठेंगे तो फिर वह द्वेष के परिणाम में चला ही जाएगा, है ना। तो द्वेष जो है वो क्रोध और मान की परिणति है। हाँ, और इसमें ये होता है कि जब आपके मान को ठेस पहुंचती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो मान की पूर्ति नहीं होना भी द्वेष है और फिर उससे क्रोध आना वो भी द्वेष है। तो जो लोग क्रोध करते हैं उन्हें ये तो कभी कभी समझ आता है कि मैंने क्रोध किया, लेकिन कभी ये नहीं समझते कि ये क्रोध मेरे अंदर क्यों उत्पन्न हुआ। तो मेरे अंदर जो क्रोध उत्पन्न हुआ वो मान के कारण से उत्पन्न हुआ, ये नहीं पकड़ पाते।
नहीं समझे? तो क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ, तो क्रोध क्यों हुआ? तुम्हारे कारण से हुआ। तो तुमने क्या कर दिया? तुमने ही तो सब कुछ क्रोध दिला दिया, तुमने ही तो सब कुछ कर दिया। तो ये बोलता है जब क्रोध में होता है आदमी तो। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि तुमने क्या करा दिया। तो वो ये नहीं कह पाता कि तुमने मेरे मान को ठेस पहुंचा दी। नहीं समझे? माने आदमी जिस मान में रहता है, जिस अहम भाव में रहता है, उसको ठेस पहुंच जाती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो वो अपने मान को नहीं समझता, वो दूसरे के ऊपर टूट पड़ता है। तुमने मुझे क्रोध उत्पन्न कराया। उसके पीछे कारण देखोगे तो सिर्फ इतना ही कारण मिलेगा कि तुमने जो अपने अंदर एक मान या बड़प्पन का भाव या कोई भी अहम का भाव संजो रखा था, वो सामने वाले के माध्यम से उसकी पूर्ति नहीं हो पाई आपके लिए। क्योंकि सामने वाले को क्या पता आप अपने मन में क्या संजो करके बैठे हो। आप अपने आप को कितना मानी बना के बैठे हो कि अहंकारी बना के बैठे हो, उसे क्या पता। तो उसने जो है आपको ठेस पहुंचाने के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन आपको ऐसा लगा कि इसने ही मुझे क्रोध दिलाया क्योंकि इन्होंने मेरे मान को ठेस पहुंचा दी। जबकि सामने वालों को पता ही नहीं कि आपके अंदर कौन सा मान है। उसे क्या पता भाई आपके अंदर कौन सी तरह की मान कसाई चल रही है, कौन सा आपके अंदर अहम भाव चल रहा है, क्या चल रहा है। समझ आ रहा ना? तो इसको समझने की जरूरत है, ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, राग राग तो समझ में आता है। हाँ, पहले द्वेष समझ लो। इसीलिए तो दूसरा बैठा है सुनाने और दिखाने के लिए। हमें क्यों बिठा देते हो सामने? महाराज पढ़ा हो तो क्या पढ़ा है? जब अपने आप से अपना चेहरा नहीं दिखता तो वही चेहरा दिखाने के लिए तो ये शास्त्र होते हैं। इसीलिए तो ये ज्ञान को दर्पण कहा गया है, शास्त्र को दर्पण कहा गया है। तो दर्पण को जब खोल के बैठे हैं तो दर्पण में अपने को हमको देखना ही है, और क्या करना है। बस हम भी देख रहे हैं अपने को, तुम भी देखो अपने को। अब तुम नहीं देख पाते हो तो फिर थोड़ा सा हम सुना देते हैं, लेकिन देखते तो अपने को ही रहते हैं इन शास्त्रों के दर्पण में। तो जो हम अपने को देखते हैं, हम सोचते हैं वैसे ही आपको भी देखना चाहिए। तो बस इसलिए कुछ कहने में आ जाता है। और क्या है, शास्त्र का प्रयोजन इतना ही होता है, गुरु उपदेश का प्रयोजन इतना ही होता है। तो ये दर्पण में अपना ये परिणाम दिखाई देने लगे। मान कसाई के कारण से हमेशा क्रोध आता है, क्रोध से कभी क्रोध नहीं आता। आप देखना, क्रोध किसी भी व्यक्ति को आता है तो वो कहता है आपने मुझे क्रोध दिला दिया। क्रोध कोई नहीं दिलाता, बल्कि उसे ये समझना चाहिए कि आपने मेरे मान को ठेस पहुंचा दी, इसलिए मुझे क्रोध आ गया। अगर वो इतना विज्ञान समझ ले तो वो समझ सकता है हाँ ये मेरा मान कसाय था, ये मेरा अहंकार था, और अहंकार करना अच्छी चीज नहीं है, इसलिए मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर वो इतना मान लेगा तो वो क्रोध पे कुछ कंट्रोल कर लेगा। नहीं समझ आया? आ रहा है? क्रोध कैसे कम करें, क्रोध कैसे कम करें? तो वो क्रोध क्रोध से कम नहीं होगा, क्रोध को कम करने से क्रोध कम नहीं होगा। क्रोध किससे उत्पन्न हो रहा है? हाँ, उस सोर्स को देखो आप। तो क्रोध हमेशा मान को ठेस लगने से आता है। तो जब भी आपको क्रोध किसी कारण से आए, आप पहचानो उसको, देखो इसने क्रोध दिलाया, इसने क्रोध नहीं दिलाया, इसके कारण से आपके मान कसाय को ठेस पहुंचेगा। मतलब आपने जो मान अपना शिखर तक पहुंचा रखा था, वो सामने वाले के द्वारा उस मान की पूर्ति नहीं हो पाई। इतना, और कुछ नहीं है। अब सामने वाले को क्या पता कि आप क्या चाहते हो। अब मान लो आप सभा में आए, अब सामने वाले को क्या पता कि आपको कितनी बड़ी माला पहननी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, बुरा मानने की बात नहीं,
समझने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है कि सामने वाले क्या पता आपको कितनी बड़ी माला पहननी है। अब आप मान लो सोच करके आए कि मैं महाराज की सभा में जा रहा हूं तो मुझे चांदी की माला से 3 फुट लंबी माला से मेरा सम्मान किया जाए। मान लो आप सोच के आए, देखो सोचने की बात है, सिर्फ आपने सोचा ना। अब यहां आने के बाद में 3 फुट तो क्या अब मान लो यहां पे कागज की भी माला नहीं मिली समझ आ रहा है ना। तो आपको क्रोध आना स्वाभाविक है, इसलिए नहीं कि आपका अपमान हो गया। अपमान होना अलग चीज होती है, अपने मान की पूर्ति नहीं हुई इसलिए क्रोध आना स्वाभाविक है। तो हम अपने बारे में कई बार बहुत ज्यादा सोच के रखते हैं, मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। तो सामने वाला जब उसकी पूर्ति नहीं कर पाता, या वो आप पर किसी कारण से ध्यान न दे पाता हो, या वो आपके मान का मापदंड क्या है ये न समझ पाता हो, तो उसकी पूर्ति नहीं होने पर क्रोध आता है। ये क्रोध करने का लॉजिक है बस। तो ये अहम भाव इसी से कहते हैं, इसी से क्रोध उत्पन्न होता है। मैं ऐसा था और मेरे साथ ऐसा हुआ। जब भी क्रोध के लिए पीछे आप देख लें, ये 2 लाइन मिलेंगी, मैं तो ऐसा था और मेरे साथ ऐसा हुआ। हाँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उसे क्या लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मेरे को माला क्यों नहीं पहनाई गई तो मेरे साथ क्यों हुआ, सामने वाले को पता ही नहीं था भाई तुम कितने बड़े हो तो आपको पता नहीं तो फिर याद तो तरीका ये है कि आप पहले से बता दो लिख करके दे दो, बोल करके बता दो कि मुझे ये चाहिए, तो फिर भी संभावनाएं हैं, है ना। और उसमें भी बताने के बाद अगर भूल जाएगा तो और ज्यादा घपला हो जाएगा, और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी कि मैंने बताया भी था और फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया समझ आ रहा ना। तो कुल मिला करके महान कसाई से परेशानी हर जगह है ना। अब तो सामने वाले को ये भी कहने का मौका नहीं मिलेगा हमें क्या पता क्योंकि वो कहेगा हमने तुमको बताया तो था तो जब बताया था तो भी अब वो कहां से लाए 3 फुट की चांदी की माला समझ में आ रहा ना। तो ये ही जो है चीज है बस, और कुछ नहीं है। क्रोध कोई चीज नहीं होती। ये उदाहरण आप हर जगह लगा सकते हो, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपने जो भी आपके कंपेनियन है उनके साथ, सबके साथ यही चीज है और कुछ नहीं है बस, है ना। माला तो एक फॉर एग्जाम्पल है हर जगह किसी भी चीज से आप हर्ट हो सकते हो मुनि महाराज से भी गुस्सा आ जाता है कई लोगों को कुछ भी तो वो भी एक गुस्सा किसी ना किसी तरह से आ सकता है, आ जाता है। तो वो गुस्से के पीछे भी यही चीज होती है और कुछ नहीं होता है तो हमेशा हर किसी को ये समझना है कि गुस्सा कोई दिला रहा है या गुस्सा अपने आप आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पीछे एक ही कारण है कि हमारे मान की पूर्ति नहीं होना। हाँ, चाहे छोटा भी बच्चा आपसे गुस्सा करेगा तो भी उसके पीछे वही कारण है, और बड़ा आदमी भी गुस्सा करेगा तो भी उसके पीछे वही कारण है आप कुछ भी कह लो, फिर भी कई बार डायरेक्ट भी हो जाता है, कई बार इनडायरेक्ट हो जाता है, होता तो है। तो हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो तो सबके अंदर ही है, लेकिन समझना चीज है ना। तो यही मान है ना, जो क्रोध उत्पन्न कराता है।
इसलिए ये द्वेष जो क्रोध के रूप में आता है, उसकी शुरुआत मान के जो द्वेष भाव है उससे होती है। वो उभर के क्रोध के रूप में दिखने लग जाता है, मान दिखाई नहीं देता, लेकिन वो शुरू होता है वहीं से, है ना। तो इसलिए क्रोध और मान ये क्या है, ये द्वेष रूप है ना। ये समझने की चीज़ है। तो जो लोग भी क्रोध को रोकना चाहते हैं, क्रोध को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो इस क्रोध की जो थ्योरी बताई है इसको समझें। तो क्रोध अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, क्रोध तो एक उफान है ना। वो उफान तो बाद में दिखेगा, पहले आग तो लगी दिखिए कहीं कि आग कहाँ से लग रही है। उफान तो बाद में आता है ना दूध में, जब तक दूध गर्म नहीं होगा तो उफान कैसे आ जाएगा। तो क्रोध तो एक उफान है, वो तो बाद में दिखेगा, मुंह फूल जाना है ना, और कुछ भी गुस्से में बड़बड़ाने लग जाना, आंखें लाल पीली कर लेना, है ना, शरीर में कंपन होने लग जाना, हाथ पैर हिलने लग जाना, ये सब तो उफान है। आग कहाँ से लगी ये तो देखो पहले है ना। तो जब तक आग पे कंट्रोल नहीं करोगे तो उफान पे कंट्रोल कैसे हो जाएगा, ये समझना है ना। हाँ, तो क्रोध कोई चीज है ही नहीं है, बस वो तो एक उफान है, दूध का उफान है। आपको तो मान को कंट्रोल करना है। हाँ, आग वहीं से लगती है और आग वही मान कसाय लगाती है, बस वो दिखती नहीं, वो भीतर रह जाती है। दूध के नीचे जो आग लगी हुई है वो आग नहीं दिख रही है, दूध के ऊपर जो उफान आ रहा है वो उफान दिख रहा है तो उफान को हाथ लगा के किसी भी तरीके से कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। तो ऊपर ऊपर से उफान को कंट्रोल करने का भी कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं होता। उसको सही उसका तरीका तो वही है कि आप उसकी, हाँ बस गैस उसकी जो 4 पे चल रही तो 2 पे ले आओ 2 पे है तो 1 पे ले आओ, समझ आ रहा है। तो जितना आप अग्नि भीतर की नीचे की कम करोगे, उस दूध की गर्मी उतनी कम होगी, तो उफान अपने आप कम हो जाएगा। तो ये सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति क्रोध को विवेकपूर्ण ढंग से कंट्रोल करना चाहता है तो वो इस थ्योरी को समझे, इस लॉजिक को समझे। ये सिर्फ और सिर्फ मान कसाय से जनरेटेड क्रोध होता है और कुछ नहीं होता है। और मान कसाय का मतलब है कि अपने लिए, अपने प्रति अपनी सोच कुछ भी बना के रखना। माने अपन अपने लिए अपनी सोच बना के रखें, कोई माथे पे तो लिखा नहीं भाई आप क्या सोच के बैठे हो अपने लिए है ना। अब मान लो यहाँ पे कोई करोड़पति आ जाए, कि कोई, है ना, सामान्य से कोई भी मान लो बहुत बड़ी कंपनी का कोई सीईओ आ जाए, कि कोई अंबानी आ जाए और यहाँ आके बैठ जाए, तो कोई माथे पे थोड़ी ना लिखा है भाई। इसीलिए लोग जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो 10-20 आगे पीछे घूमते हैं उसके, ये बताने के लिए हाँ भाई कोई आ रहा है हाँ, तो उसकी मान कसाई की सेफ्टी के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। हाँ, नहीं तो वो अकेला जाके देखे कौन पहचाने इसको, कौन अंबानी बैठा है कि कौन ट्रम्प बैठा है तो जो ये होता है ये सिर्फ और सिर्फ सब कुछ सिर्फ मान कसाई को ही बताने के लिए होता है। हाँ भाई वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, पहले से हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। तो क्रोध कोई चीज है ही नहीं, सुन रहे हैं ना। हाँ, मतलब क्रोध कोई चीज है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक तरह से प्रोडक्टिव चीज है, वो जो आपने खुद जनरेट की है। लेकिन जिस चीज से वो चीज बन रही है, जिससे वो जनरेट हो रही है, वो जो भीतर आग है, अग्नि, उसको आप कंट्रोल करेंगे तो वो अपने आप क्रोध कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए क्रोध मतलब ओनली उफान, बस ऊपर का। तो उफान को कंट्रोल करने का यही साधन है कि जो उफान को उत्पन्न कर रहा है, जो फायर उसके नीचे काम कर रही है, आप उसको कंट्रोल करें। तो यही अहम भाव है बस, और कुछ नहीं है।
इसी से क्रोध होता है और यही द्वेष का परिणाम बन जाता है। तो जिनसे राग होता है उन्हीं से द्वेष करता है, फिर वो होने लग जाता है अगर वो अपेक्षाएं पूर्ति नहीं होती है तो इसलिए ये बहुत बड़ा सिद्धांत है अपने ही कसायों से उत्पन्न होने वाला कि क्रोध और मान दोनों द्वेष के ही परिणाम हैं, है ना। तो क्रोध में द्वेष तो दिखता है, मान में किसी को द्वेष नहीं दिखता है। इसलिए इन कषायों को नियंत्रित करने का तरीका है अपने अंदर अपने अहम को पहचानते रहना, बस। और जो अहम अपन खुद बना करके रखते हैं वही अपना अपने प्रति मोह कहलाता है। मतलब अपने प्रति मोह हो गया क्योंकि हमने अपने आप को उसी रूप में माना और सामने वाला उस रूप में मान नहीं पाया, तो हमारा ही मोह हमारे लिए पीड़ा देने वाला हो जाता है। तो ध्यान में ये मोह बाधक है, राग बाधक है, इसी तरह का राग बाधक है और कोई चीज नहीं है। ऐसे ही राग का मतलब हो गया माया और लोभ कषाय, है ना। 4 कषायों में क्रोध और मान तो हो गए द्वेष, और माया और लोभ हो गया राग, है ना। तो लोभ जो है वो राग को उत्पन्न करेगा, माया है वो राग को उत्पन्न करेगी। इसलिए राग का जो परिणाम है वो इतना घातक नहीं है जितना द्वेष का परिणाम घातक है ना। वीतराग वीतराग तो आप बहुत बोलते रहते हो वीतराग वीतराग तो बाद में होएगा, पहले वीत द्वेष बनो पहले। हाँ, वीतराग तो अपने आप हो जाएगा। तो वीतराग हमारा लक्ष्य हो सकता है, लेकिन वीतराग सब कुछ नहीं है। वीतराग को समझना, वीतराग को प्राप्त करना, ये उन्हीं के लिए होता है जो पहले द्वेष को समझते हैं, द्वेष को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो लोग सबसे ज्यादा राग पर तुले रहते हैं। राग, ये राग आग दहे सदा, ये राग पूरा समय सार में राग 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 राग, पुग्गल कम मोरागो बुरा। राग को बुरा मान के बैठे हैं सब लोग, द्वेष को तो कोई बुरा मानता ही नहीं है और द्वेष करे जा रहे हैं सब, है? सारे अध्यात्म ग्रंथों में राग मत करो, राग मत करो, इससे राग मत करो, उससे राग मत करो, ये राग आग दहे सदा, सब राग के पीछे पड़े रहते हैं। भाई राग तो तब छूटेगा जब पहले द्वेष तो छोड़ो राग छोड़ने के बाद भी द्वेष इसलिए लोग करते रहते हैं समझ में आ रहा है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं विपरीतता चलती रहती है। तो राग इतनी बुरी चीज नहीं है जितनी बुरी चीज है द्वेष। हाँ, राग आप भले ही बनाए रखो, सबसे बनाए रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना कंट्रोल करना सीख लो कि हमें किसी से द्वेष नहीं करना, तब भी आप बहुत कुछ सुधर जाओगे भीतर से। सबसे राग करो, मैं कह रहा हूं, चलो उसका जो पाप लगेगा मैं भुगत लूंगा हाँ, राग से इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान द्वेष से है। बस आप द्वेष पर कंट्रोल करो। तो लोग सिर्फ अध्यात्म ग्रंथों में यही सिखाते बैठे रहते हैं, राग मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, तो कोई सिखाता ही नहीं है ना। तो पहले आपको द्वेष पर विजय प्राप्त करनी, तब आप राग पे कर पाओगे। इसलिए यही चीजें हैं और कुछ नहीं है, राग और द्वेष। माया और लोभ क्या हो गया? राग हो गया। 9 कषाय मध्य तो स्त्री पुण्य पुंसक वेदत्रयम हास्य रति द्वयम च रागांगम। अब 9 कषाय में भी 4 कषाय हो गई, 9 कषाय हैं तो उसमें भी स्त्री वेद हैं, पुरुष वेद, नपुंसक, तीनों वेद और हास्य और रति, ये सब राग के ही स्वरूप हैं।
माने हास्य है, रति है, ये सब क्या है? राग है, रागात्मक चीजें होती हैं। हास्य भी जो है राग के ही कारण से आता है। या हास्य से राग उत्पन्न होता है। इसलिए अगर आप हंस खेल रहे हो तो इसका मतलब है फिर भी ठीक हो, है? हाँ, भले ही राग भाव में रहोगे तो हंस खेलते तो रहोगे, लेकिन द्वेष आ जाएगा तो आपका हंसना ही चला जाएगा। मुंह फुलाए घूमोगे फिर। तो इसलिए ये समझो कि हंसना खेलना फिर भी ठीक है ना? हाँ, इसलिए मैं सबसे बस यही कहता हूँ, भाई हंसते खेलते रहो। लोग कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो, काय का आशीर्वाद दो। जितना ही आशीर्वाद ले लोगे तो हंसते खेलते रहो। यही बहुत है आज की दुनिया में, इतना ही बहुत है कि तुम हंसते खेलते रहो बस। हाँ, तो इतना ही आशीर्वाद मांग लो, यही बहुत है बस। इसलिए ये हास्य और रति के परिणाम फिर भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको एक पॉजिटिविटी देते रहेंगे, लेकिन ये अरति शोकद्वयम भय जुगुप्सा द्वयम च द्वेषांगम, ये द्वेष के अंग है। जितना आप दूसरों से हटोगे, अरति हो रही है, द्वेष हो रहा है, उसको तो देख करके ही गिलानी आती है, उससे तो है, उसकी तो शकल ही नहीं देखना चाहता मैं, उसको तो नाम ही नहीं सुनना चाहता मैं, उसकी तो तुम बात ही मत करो। ये स्टेटमेंट जब आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर द्वेष भाव बहुत तीव्रता से भरा हुआ है ना? ये, और उसके कारण से आपको अरति भाव भी होगा तो शोक भी उत्पन्न होगा, है ना? भय भी उत्पन्न होगा। द्वेष के कारण से आपको भय भी उत्पन्न होगा उससे। हाँ, उसकी बातें सुन करके, उसके बारे में सोच के फिर आपको डर भी लगेगा। ये तो ये सब चीजें जब तक रहेंगी तब तक तो कहाँ ध्यान व्यान होता है? जिनके अंदर ये संसार भरा रहता है उन्हें ध्यान व्यान कुछ नहीं होता है। इसलिए कहा गया है माँ मुझ्य माँ रज्य माँ दुस्सह, मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, तब ध्यान की बात करो। हाँ, अत्रा शिष्य, अब शिष्य का काम तो पूछना ही है ना? राग द्वेषादय किम कर्म जनता किम जीव जनता इति। बस शिष्य को तो समझना कम होता है, प्रश्न ज्यादा करना होता है ना? वो हर चीज में सिद्धांत बीच में ले आता है। अब वो पूछता है राग द्वेष, देखो कितनी बारीकियों की बात करना नहीं पंडिताई कहलाती है ना? तो शिष्य भी पूछता है ये राग द्वेष आदि जो भाव हैं ये कर्म जनित हैं कि जीव जनित हैं? आप तो पूछ ही नहीं रहे कुछ, हमने आपको उलझा रखा है भाव में। तत्रोत्तरम, तो उसका उत्तर देते हैं स्त्री पुरुष संयोग उत्पन्न पुत्रेव सुधा हरिद्र संयोग उत्पन्न वर्ण विशेष एव उभय संयोग जनता इति। तो कितनी अच्छी बात कही है ना? ये ग्रंथ अपने आप में कई समस्याओं का समाधान करने वाले ग्रंथ हैं। ये इतनी अच्छी सिंपल और सुबोध टीकाएं हैं, कहना चाहिए, जो समय सार से भी बढ़ करके हैं। मतलब ये, हाँ, समय सार पढ़ के आपको एकांत ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इन सब ग्रंथों को पढ़ने से आपके ज्ञान में समीचीनता आएगी। देखो कहीं भी समय सार में लिखा नहीं मिलेगा ये बात जो यहाँ पे लिखी है। राग किससे उत्पन्न होता है? तो समय सार में तो गाथा ही है, पुग्गल कम्मम रागो तस्य विभागो दयो हवदीयेषु, निर्जरा अधिकार में, कि पुद्गल कर्म राग है, उसके विपाक से ऐसा होता है कि आपको राग का अनुभव होता है। तो वहां क्या कहते हैं? पुद्गल कर्म राग है, वहां पुद्गल को ही सब कुछ बना के बैठे हैं। सुन रहे हैं? हाँ, और एकांत रूप से इसी तरह से अगर आप कर्मकांड वगैरह ये पढ़ोगे तो इसमें भी दोनों ही तरफ देखें हम, तो जैसे समय सार में कोई भी भाव जीव का नहीं,
ये सब कर्मकृत है ना। पुग्गल कम्मम रागो, ये राग कहाँ से हुआ, तो ये पुद्गल कर्म है ना। और उसी तरीके से जो भी ये जीव आदि हैं, जीव कांड कर्म कांड, तो इसमें सारे भाव जो है वो जीव में उत्पन्न हो रहे हैं, जीव के औदैहिक भाव वो जीव के हैं, है ना। भले ही वो कर्मोदय से हो रहे हैं लेकिन वो जीव के हैं। तो एक तरफ कर्म पर पूरा फोकस है, एक तरफ जीव पर पूरा फोकस है, दोनों को मिला करके कोई बात कहता ही नहीं। देखो यहां क्या लिखते हैं, उभय संयोग जनिता, ये दोनों प्रकार के संयोग से जनित भाव हैं ये। कर्म से उत्पन्न हुए कि जीव से उत्पन्न हुई, तो बात ऐसी हुई कि भाई बेटा कहने लगा मैं किसका हूं, मां का हूं कि पिता का हूं। बेटा कहां से आएगा, पुत्र की उत्पत्ति किससे होगी, है ना। तो पुत्र पर एक का ठप्पा कोई लगाए तो एक ने मां को पकड़ लिया, माँ माँ की बात कहती रहती है, पिता ने पिता पिता की बात कहता रहता है, और बेटा बेचारा बीच में उसे यही समझ नहीं आता मैं हूं किसका। यही चीज इसमें हो रही है। राग किसका है ना। तो एक सिद्धांत कहता है कर्म से उत्पन्न होता है, एक कहता है जीव से उत्पन्न होता है। यही समझ नहीं आता है राग है किसका। तो यहां समाधान है, उभय संयोग जनिता, है ना, दोनों के संयोग से होता है। और उदाहरण भी यही देके बताए जा रहे हैं, जैसे स्त्री और पुरुष के संयोग से पुत्र उत्पन्न होता है, उसी तरह से जीव और कर्म दोनों के संयोग से राग उत्पन्न होता है। हाँ, तो राग हमारा स्वभाव नहीं, राग हमारा स्वभाव नहीं है, वो तो जीव का है ही नहीं, वो तो कर्म जनित है, ऐसा कह करके अध्यात्म वाले इसको लगाए रखते हैं। और इधर जो है तत्वार सूत्र या कोई सिद्धांत पढ़ोगे तो वो जीव का है, जीव का औदैहिक भाव है, जीव का है, तो वो जीव को बनाए रखते हैं। समझ में आ रहा है। तो एक कह रहा है माँ का बेटा है, एक कह रहा है पुत्र का पिता का बेटा है, और बेटा यही नहीं समझ पा रहा ये मैं किसका हूं, है ना। तो ऐसे ही एक और उदाहरण दिया है, सुधा हरिद्रा संयोग उत्पन्न वर्ण विशेष है ना। सुधा माने चूना और हरिद्रा माने हल्दी। अब चूना और हल्दी दोनों को मिलाया आपने तो लाल रंग बन गया। अब लाल रंग में पूछो लाल रंग किसका है, किससे बना। चूना कहेगा मैंने बनाया, हल्दी कहेगी मेरे बिना तो बन ही नहीं सकता। तो ये लड़ाई इसकी है। तो दोनों किससे बना, तो दोनों से मिक्सिंग से बना, है ना। तो ये बात जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको कोई ना विवक्षा समझ में आनी, ना कोई अनेकांत समझ में आना, ना कोई आपको जैन दर्शन समझ में आना। सुन रहे हो कि नहीं। हाँ, तो राग किसका है, जीव और कर्म के संयोग से उत्पन्न होने वाला भाव है। द्वेष कहां से आता है, जीव और कर्म का संयोग होगा तो आएगा, है ना। एक तरफा कुछ नहीं है। ये बात समझ करके कहते हैं पश्चान नए विवक्षा वसेन विवक्षित एक दे शुद्ध निश्चय नयन कर्म जनिता भंड्यन्ते, है ना। अब पहले इतना जान लो संयोग जन्य है, फिर बाद में उसमें नए विवक्षा लगाओ। तो एक नए की विवक्षा से कर्म जनित भी हो जाएगा। जब विवक्षित एक दे शुद्ध निश्चय नए की बात करेंगे तो शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से वो कर्म जनित हो गया। तथैव अशुद्ध निश्चय नए ने जीव जनित, है ना। और अशुद्ध निश्चय नए की बात करेंगे तो वो जीव जनित हो गया। तो नयों का ज्ञान इसीलिए दिया जाता है, अनेकांत दृष्टि इसीलिए कही गई कि कोई आप एकांत की अवधारणा बना करके अपना अहित ना कर लें। गलत धारणा में पड़ गए तो आचार्य महाराज ने लिख रखा है गधा का डेफिनेशन क्या है, गधा, बस गलत धारणा। इसका मतलब क्या है, हाँ समझ लो, वो गधा नहीं है जो यहाँ पे आवाज सुनाई दे पड़ती रहती है उसकी वो गधा नहीं है गधा कहाँ है
जो गलत धारणा में जी रहा है वो गधा है ना। तो ये आचार्य महाराज ने लिख रखा है मूक माटी में। हाँ, तो अच्छी परिभाषा है, तो इसको भी ध्यान में रखो। है ना। तो यही है। तो ये सब वही चल रहा है, सब गधे की तरह चिल्ला रहे हैं। जैसे गधा बाहर चिल्लाते रहते ना, ऐसे ही सब चिल्ला रहे, है ना। अनेकांत दृष्टि से कुछ समझ ही नहीं रहा कि भाई किस नए से कौन सी चीज किस विवक्षा में किसकी है, क्या है। ये अनेकांत दृष्टि जब तक नहीं है तब तक सब गधे हैं। हाँ, सच अशुद्ध निश्चय नय शुद्ध निश्चय अपेक्षा व्यवहार है ना। वह अशुद्ध निश्चय नहीं भी शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा व्यवहार ही है, ऐसा। तो आचार्यों ने अनेकांत दृष्टि हमेशा दी है ना। चाहे वो समयसार के आचार्य हों, चाहे वो कर्मकांड के आचार्य हों, लेकिन जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो उस एकांत दृष्टि से पढ़ते हैं। अनेकांत दृष्टि वाली जो लाइन रहती है उसको गोल कर जाते हैं। मतलब ये भी एक बताने की बात है आपको कि समयसार में भी निश्चय के साथ साथ व्यवहार की भी खूब बात कही गई है, लेकिन वो सब उड़ा देते हैं। उसका प्रकरण आता ही नहीं है। जब तक आता है तब तक तो प्रवचन ही समाप्त हो जाता है। हाँ। समझ आ रहा है। तो आचार्यों ने कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की है, लेकिन जो पढ़ने सुनने वाले लोग हैं वो उसमें से एक एक चीज को पकड़ लेते हैं। बस उनने वो चुनिंदा गाथाएं निकाल ली, बस उसी में बस वो अपना आलाप रापते रहेंगे और वो काम चलता रहेगा। तो अनेकांत दृष्टि तब आती है जब हम ग्रंथ का पूरा आलोढ़न करें, है ना। एक ग्रंथ का केवल एक गाथा पढ़ना या कुछ चुनिंदा पार्ट पढ़ना, वो जो है अनेकांत दृष्टि नहीं लाता फिर। इसलिए ये सब होता है। अथमतम साक्षात शुद्ध निश्चय न कश्चिति पृच्छामो वयम, है ना। फिर भी कोई फिर प्रश्न पूछता है कि साक्षात शुद्ध निश्चय न ऐसे तो ये किसका है, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपने फिर उलझा दिया मुझको। है ना, कि अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। आप तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों नयों के बाद भी एक और नय होता है ना, साक्षात शुद्ध निश्चय नय जिसको कहते हैं, है ना। तो उससे उसकी अपेक्षा से ये किसका है राग तत्तुत्रम, उसका ही उत्तर देते हैं। देखो, साक्षात शुद्ध निश्चय न स्त्री पुरुष योग रहित पुत्रस्य सुधा हारिद्र संयोग रहित रंग विशेषस्य तेषाम उत्पत्तिरेव नास्ति। हाँ, कथम उत्तरम प्रयच्छामि। अब क्या समझाएं? ये अध्यात्म उस समय भी चलता होगा जब इन्होंने ये टीकाएं लिखी हैं, उस समय पर भी ये एक तरह से फैलने लगी थी ये गंदगियां, है ना। हाँ, तो जिसको ये रट पड़ी है शुद्ध निश्चय है, शुद्ध निश्चय है, शुद्ध निश्चय से बताओ राग किसका है, इतना समझाने के बाद भी क्या पूछ रहे हो। हाँ। शुद्ध निश्चय से बताओ। हाँ, हम तो ये पूछ रहे हैं। तो क्या कहते हैं आचार्य कि शुद्ध निश्चय से तो कुछ होता ही नहीं, शुद्ध निश्चय से तो कभी पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि शुद्ध निश्चय में स्त्री और पुरुष का कभी संयोग बनेगा ही नहीं। क्या समझ में आया? हाँ, शुद्ध निश्चय से तो जो स्त्री और पुरुष को देखोगे तो ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है ना, सब जीव मात्र है। तो शुद्ध निश्चय से तो पुत्र ही नहीं होगा। शुद्ध निश्चय से देखोगे तो कोई ना हल्दी है ना चूना है, रंग मात्र है जो शुद्ध निश्चय है। तो उसमें क्या सफेद और क्या लाल, तो शुद्ध निश्चय से तो कुछ होता ही नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं, कथम उत्तरम प्रयच्छामि, तो हम तुम्हें क्या उत्तर देवें? शुद्ध निश्चय से तो कुछ होता ही नहीं है। बताओ,
इतना बड़ा प्रश्न करने का मतलब है उस समय ये अध्यात्म की इस तरह की अवधारणाएं चल चुकी थी, मतलब। हाँ, ये तो बाद में आए ये सब चेले चपाटे तो। गुजरात के। हाँ हाँ, वो गुजरात के ही हैं, कुछ बुरा मानने की बात नहीं है। हाँ, ये जितने भी आए गुजरात में पैदा हुए, ये सब तो बाद में आए, इससे बहुत पहले शुरू हो चुका था ये सब चीज़ें तो। और उसका कारण भी ये होता है, कोई चीज़ किसी ने मान लो पहले शुरू कर दी है, बीच में कहीं वो चीज़ कुछ समय के लिए लोप हो जाती है, फिर कोई एक पैदा हो जाता है, फिर उस चीज़ को आगे बढ़ा देता है, और फिर उसने फिर दुनिया को बहा देता है, ऐसे ही होता। तो ये वही हुआ है ना। और इनसे भी पहले वो सब चीज़ें और भी होंगी, क्योंकि कोई भी मत हैं अगर और उनकी प्राचीनता देखें तो सब मत भगवान आदिनाथ से ही तो शुरू हुए हैं है ना। उनके ही पोता मारीची, उसने ही तो बहुत बड़ा सब कुछ शुरू किया था सबसे पहले। हाँ, तो सब कुछ बहुत पहले शुरू हो चुका था। तो आज अगर कुछ है तो कुछ नया नहीं है, बस नए नए लोग आ जाते हैं उसको आगे बढ़ाने वाले, जैसे तीर्थंकर आ जाते हैं एक तीर्थंकर की वाणी को आगे बढ़ाने वाले, ऐसे इन मिथ्या मतों को आगे बढ़ाने वाले नए नए अध्यात्म पुरुष पैदा हो जाते हैं हाँ, बस चलती रहती गाड़ी ऐसी, आध्यात्मिक पुरुष पैदा हो जाते हैं। अब नाम तो उन्हें आध्यात्मिक पुरुष ही देना पड़ेगा ना। हाँ, तो जो इस तरह का जो शुद्ध निश्चय नहीं चल रहा है, और उसके कारण से जो आध्यात्मिक पुरुष का उपाधि लगा करके बैठे हैं, और उन्होंने इस तरह की जो बीमारियां फैला रखी हैं, ये सब पुरानी है ना। वो तो आ गए, फिर से एक नया पैदा हो ही जाएगा, और कलिकाल में सब चलता ही रहेगा, नए नए पैदा होंगे तभी तो कलिकाल कहलाएगा, है ना इति ध्यात्री व्याख्यान मुख्यत्वेन तद ध्यानेन विचित्र ध्यान कथनेन च सूत्रम गतम। इस तरह से ध्याता के व्याख्यान की भी बात हो गई, और उस ध्यान से जो विचित्र ध्यान का कथन करना था उन सब के बारे में भी बात हो गई, और ये गाथा सूत्र भी समाप्त हो गया। चलिए।